नहीं है कि इसमें ज्यादा वायलेंस है। जिसने देश की इकोनॉमी बचाई थी और देश को डूबते डूबते बचाया था, उनको मेरा एक चैलेंज है, अगर दम है तो एक्सेप्ट करो। धरू राठी ने धुरंधर मूवी को लेकर एक वीडियो डाली, जिससे पूरी गोदी मीडिया, आईटी सेल, गोदी यूट्यूबर्स सभी हिल गए और एक प्रकार से पागल हो गए। आज इन सभी का एक्सपोज होगा प्रूफ्स के साथ, क्लिप्स के साथ, और वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में ट्विस्ट आने वाला है। मार्केट में इस वक्त ध्रुव राठी भाई ही चल रहे हैं। भाई ने धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई, मैग्नम ओपस वीडियो। धुरंधर को एक स्टूपिड धुरंधर फिल्म के खिलाफ बनाए गए अपने वीडियो पर क्या कर रहा है? ध्रुव राठी जी, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। धरू ने 20 दिसंबर को धुरंधर मूवी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया कि कैसे इस मूवी के जरिए बहुत सारे लोग फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे, और धरू ने दिखाया कि कैसे ये मूवी यूपीए गवर्नमेंट को एक गद्दार की तरह दिखा रही है, और मूवी के डायरेक्टर आदित्य धार के बारे में भी बताया वो कितना चाटुकार है। उसके बाद धरू के खिलाफ हेट शुरू होता है, लेकिन इस हेट की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाओगे। जो डेटा एक्चुअल में दिखाया गया था वो डेटा बिल्कुल गलत था। वो बोट अकाउंट से नफरत फैलाई जा रही थी। धरू राठी के खिलाफ जो यूट्यूब पर हेट दिखाई जा रही थी उसमें 95% बोट्स अकाउंट थे और 5% रियल आईडीज। अगर हम धरू राठी की वीडियो से हटकर बात करें या कमेंट सेक्शन से हटकर बात करें, बाकी किन किन गोदी यूट्यूबर्स ने धरू की वीडियो को लेकर और धुरंधर मूवी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया। बहुत सारे गोदी यूट्यूबर्स, गोदी मीडिया, आईटी सेल और एक्स पर हजारों ट्वीट किए गए, जो कि कुछ रियल अकाउंट भी थे और बोट अकाउंट भी थे। ठीक है, जो लोग वायलेंस को सीरियसली नहीं लेते, अच्छा है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मूवी है। ये मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक्टिंग अच्छी थी। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम ये है दोस्तों, लोग मूवी को मूवी की तरह नहीं देखते। एक मूवी को अपने दिलो दिमाग पर बैठा लेते हैं। इंडिया का यूथ कहां पर जा रहा है, उसी मूवी के बारे में दिन रात सोचते हैं, फिर रील्स बनाते हैं, वहां भी मूवी का जिक्र होता है। अब इस टकले से देखिए, खुद जो कि विदेश में बैठा है लेकिन इंडियंस के बीच नफरत फैला रहा है। याद रखना दोस्तों, मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, मूवी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से प्रॉब्लम है। जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से ये टकला 7 वीडियोज बना चुका है। लेकिन मैं इससे पूछता हूं कि अरावली के ऊपर वीडियो बनाई, एयर पोल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाई तूने, देश के इश्यूज पर वीडियो बनाई? नहीं बनाई। इस मूवी को रिलीज हुए कितने दिन हो गए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ये बंदा सिर्फ नफरत ही नफरत फैला रहा है। ना इसने देश के इश्यूज को लेकर कोई वीडियो बनाई है, सब कुछ बकवास। फिर ये कहता है इंडिया की चिंता है। अरे भाई साहब, तुझे इंडिया की चिंता होती तो तू अरावली के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर, एग्जाम लीक्स के ऊपर, और जो ये कुलदीप मिनिस्टर ने रेप किया था उसके ऊपर वीडियो बनाता तू। लेकिन तूने नहीं बनाई, तूने बलात्कारियों के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, और तू ये बैक टू बैक वीडियोज अपलोड कर रहा था। तेरे जैसे गोदी यूट्यूबर्स का काम ही यही है कि एक्चुअल में जनता जो रियल इश्यूज हैं उनसे ध्यान भटकाना, ताकि ये जनता 15-15, 20-20 दिनों तक, महीनों तक एक मूवी में उलझी रहे और देश के इश्यूज पर ध्यान ना जाए। यही तो मकसद है ना तुम्हारा। फिर कहते हो देश को बचाना चाहते हैं, हिंदुओं को बचाना चाहते हैं। भाई साहब, अगर तुम देश के इश्यूज उठाओगे, जो ये देश में मुद्दे चल रहे हैं ना आज के टाइम पर, तो इससे हिंदुओं का ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेजोरिटी में हिंदू ही हैं। और अगर देश को नुकसान होगा तो हिंदुओं का भी नुकसान होगा। और नुकसान कौन कर रहा है? ऐसे लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन मुद्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, और फिर ये कहते हैं कि हमें इंडिया की चिंता है। इसे चिंता है इंडिया की, जो कि इतना ज्यादा नफरत से भरी वीडियोज फैला रहा है। दुग्गल मियां ने ये सब किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान वालों से ही रोस्ट हो रहे हैं। ये कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना भारत का ना पाकिस्तान का। इसे चिंता है देश की। पिछले कई दिनों से जो देश में इंपॉर्टेंट इशू चल रहे हैं उनके ऊपर एक भी वीडियो बनाई हो तो, क्योंकि इसे इंडिया प्यारा नहीं है भाई साहब। इसको ना तो इंडिया प्यारा है, ना इसको हिंदुओं से मतलब है, इसको बस अपनी जेब भरने से मतलब है। अगर सच में इसको देश की चिंता होती ना, तो इतने सारे इश्यूज पर अब तक ये वीडियो बना चुका होता। लेकिन कोई चिंता नहीं है, बल्कि ध्यान और भटका रहा है। चलो ठीक है, धुरंधर मूवी के ऊपर इसने वीडियो बना दी थी, लेकिन बार बार ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है? अभी तक ये वीडियोज अपलोड किए जा रहा है। रीजन, देश के असली मुद्दों से ध्यान हटाओ और फिल्मों पर ध्यान ले जाओ। भाई साहब, मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मूवी की स्टोरी से प्रॉब्लम, ऐसे यूट्यूबर से है। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे यूट्यूबर से प्रॉब्लम है जो कि बाहर बैठा है इंडिया के, लेकिन देश में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जहर उगल रहा है, और फिर ये कहते हैं कि धरू की ऑडियंस तो ऐसी ऑडियंस है। अरे भाई साहब, उसने साइंस बेस्ड वीडियो भी बनाई है, उसने एजुकेशनल वीडियोज भी बनाई हैं,
लेकिन तुम वो वीडियोस देखना ही नहीं चाहते। अगर ऐसी वैसी इधर की ऑडियंस होती तो फिर वो जो एजुकेशनल वाली वीडियोस पर इतने सारे करोड़ों व्यूज हैं, अब इसकी और वीडियोस देखिए, उन पर व्यूज देखो। और जो धुरंधर मूवी को लेकर वीडियो बनाई थी, मीडिया में तो खबर चल रही है धुरंधर मूवी को लेकर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 26/11 के टाइम पर ये अटैक हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, तो इस गवर्नमेंट में कहां पर अटैक कम हुए हैं? 2014 से लेकर अब तक लिस्ट निकाल लो कितने अटैक्स हुए हैं, गूगल पर सर्च कर लो। उस अटैक के टाइम तो कांग्रेस के मंत्री ने जो कि इस्तीफा दिया था, पुलवामा और पहलगाम के टाइम किसने इस्तीफा दिया? दिलवा कर दिखा दो, इस्तीफा मान जाएंगे। अब इंडियन डायरेक्टर्स नुआंस्ड प्रो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, चाहे आरआरआर हो, कांतारा हो, उरी हो, शेरशाह हो, छावा हो, धुरंधर हो, और हमारी जेनजी जो है वो इस कॉन्फिडेंट सिनेमा को पसंद कर रही है। इसीलिए ये जो फिल्में हैं पिछले 10 साल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं। इंडिया फाइनली इंडियन सिनेमा को, जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर वेपन्स में से एक है, उसको प्रॉपर्ली अब सॉफ्ट पावर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और जेनजी का मूड भी यही है। जेनजी एक ऐसे इंडिया में बड़ी हुई है जो डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रॉन्गर बन रहा है और कॉन्फिडेंट बन रहा है। तो नेचुरली उनके अंदर भी एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, मैं इंडियन हूं और मुझे अपनी आइडेंटिटी और अपनी सिविलाइजेशन पर गर्व है। इसलिए वो ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं जो उनकी प्राइड को रिफ्लेक्ट करे, जो इंडिया को हमेशा गिल्टी, कंफ्यूज, अपॉलोजेटिक मूड में ना दिखाए, बल्कि एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल देश की तरह दिखाए। दुग्गल मियां एक पुरानी माइंडसेट वाली जनरेशन से आते हैं जो इंडिया को हमेशा बैकवर्ड, पुअर, गरीब, डिसफंक्शनल देखना चाहती है। और जब इंडियंस जेन्युइनली नेशनल प्राइड डेवलप करते हैं तो उनका पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो ने उनका दिमाग तोड़ दिया। अब ये बंदा क्या बकवास कर रहा था वीडियो में कि इंडिया कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, जेनजी को पसंद आ रहा है। सड़कों पर लोग हैं, सड़कों पर इस देश की बेटी हैं, यहाँ पर सिस्टम सारा फेल हो चुका है, सब लोग परेशान हैं। ये ऑनलाइन लोग जो इनको ऑनलाइन ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इमेजिनरी वर्ल्ड जिसका हकीकत दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें ये दिखा रहा है इंडिया के बारे में कि इंडिया कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये सिर्फ मूवीज में ही कॉन्फिडेंस है या फिर ग्राउंड लेवल पर भी कॉन्फिडेंस है? सारा देश जानता है असली प्रोपेगेंडा तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, जो कि सिर्फ नाम के नेशनलिस्ट हैं, दूसरे देश में बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सारा दिन नफरत नफरत नफरत, यही तो फैला रहे हो तुम। रियल इश्यूज से ध्यान हटाकर सारा देश जानता है। और मैं रियलिटी बता दूं इस वीडियो की, अब जो ध्रुव राठी की नई वीडियो आई है बॉलीवुड को लेकर, उसमें कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर सच में रियल पब्लिक हेट करती तो लोग मानते हैं कुछ हैं 5-10% अंधभगत, फुल पीआर की गई कि ध्रुव राठी गलत बोल रहा है, फटाफट से आईटी सेल एक्टिव हो जाओ और कमेंट सेक्शन को भर दो। अब ये जो डेटा दिखा रहे थे 2.5 लाख डिसलाइक, मोदी है मुमकिन है वो सॉन्ग देखो, उस पर डिसलाइक की रेशो देखो। लेकिन फिर भी अगर ये नंबर रियल मान रहे हो, जिस हिसाब से भाई साहब कैंपेन चला गया था गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर्स, आईटी सेल के द्वारा, पूरा जो कि गोदी इकोसिस्टम के द्वारा लाखों ट्वीट्स हुए हैं, उस हिसाब से भाई साहब 25 लाख डिसलाइक आने चाहिए थे वीडियो पर, जिस हिसाब से ये पूरा पीआर कैंपेन चलाया गया है 2-3 दिनों तक। इतने न्यूज चैनल्स ने खबर फैलाई, मीडिया ने खबर फैलाई, सारे गोदी यूट्यूबर्स ने पीछे तक का जोर लगा दिया, ऊपर से 2 रुपए में ट्वीट करने वालों ने भी पूरा जोर लगा दिया। लेकिन फिर भी सिर्फ 2.5 लाख डिसलाइक। हजम नहीं होती ये बात, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ। जितने की 200 बच्चों की उम्र नहीं हुई है, उनसे ज्यादा प्लेसेस पर तो मैं इंडिया में घूम चुका हूँ। इतना जरूर पता है जो ध्रुव राठी की वीडियो में बोट अकाउंट से नफरत फैलाई गई थी, ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप 10 लोगों से मिलो, 20 लोगों से मिलो, 50 लोगों से मिलो, उनमें से बहुत सारे कम लोग ही होंगे जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होंगे। जो नफरत ऑनलाइन दिखाई जाती है स्पेशल आईटी सेल के द्वारा, जो नफरत आपको कमेंट्स में दिखी, उसका ग्राउंड रियलिटी से लेना देना है ही नहीं। क्या बिगाड़ लिया ध्रुव राठी का 2 दिन नफरत करके? फिर दोबारा से उसने नई वीडियो डाली है, ऐसे उसके व्यूज आ रहे हैं। सिर्फ एक वीडियो पर नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाकर ये मत साबित करो कि जनता ने नफरत फैलाई है। हाँ, फैलाई होगी कुछ 5-10% लोगों ने, लेकिन 90% जो कि बोट अकाउंट्स थे। और अगर ऐसा नहीं है तो अदर वीडियोज के कमेंट सेक्शन चेक कर लो, पॉलिटिक्स से अलग वीडियोज के कमेंट सेक्शन चेक कर लो। भाई साहब, वो बंदा चिल कर रहा है, तुम खुद को दर्द दे रहे हो। वो बंदा मस्ती में झूम रहा है, कभी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाता है, कभी इंस्टाग्राम रील डालता है, 15 मिलियन व्यूज। जब ध्रुव राठी को लगता है कि कई दिन हो गए वीडियो ने करोड़ों व्यूज टच नहीं किए हैं, अंधभक्तों की उंगली लगा देता है, ध्रुव राठी का काम डन। फॉर्मूला समझ रहे हो? ध्रुव राठी का कुछ जाता नहीं। 1 दशक हो गया उसको वीडियोस बनाते हुए, खुद जो कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रोक पाई उसको 10 सालों के अंदर। ये अंधभगत कुत्ता बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं उसके साथ। कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरे भाइयों। जर्मनी में वो बंदा फ्रेश हवा ले रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, जब मन करता ट्रिप पे निकल लेता है। लेकिन यहाँ पर अंधभगत पागल हो चुके हैं। अब देखो किसकी पिलाई हो रही है, कौन किसको पेल रहा है, किसकी लाइफ में किसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 1-2 वीडियो का कमेंट सेक्शन किसी की लाइफ तय करेगा क्या? एक्चुअल में वो बंदा कितना खुश है। ध्रुव राठी जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में रहने वाला बंदा है, उसको चर्चाओं में रहने का शौक है। और ऐसा तो पहली बार है नहीं कि भाई उसने कुछ उठ पटांग कर दिया हो या फिर ऐसा कर दिया हो।
10 साल पहले भी वो तो ऐसे ही करता था, ऐसे ही नफरत मिलती थी। नहीं, थोड़ी बहुत नफरत, ज्यादातर तो आईटी सेल से मिलती है। लगभग 7-8 साल से ही ऐसे उजड़े चमन उसको टारगेट कर रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो प्रॉपर तरीके से काउंटर कर पाए हैं, ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाए हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर देखें, ऑफलाइन में देखें, लोग खुश हैं। ये ऑनलाइन में ही नफरत फैल रही है, क्योंकि वो एजुकेशन की वीडियो बनाता है, उसने मिस्ट्री वीडियो भी, साइंटिफिक वीडियो भी बनाई है, जनरल नॉलेज को लेकर, हिस्ट्री को लेकर। वो बंदा सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, उसने बॉलीवुड को भी एक्सपोज किया है, उसने शाहरुख खान जैसे एक्टर को भी एक्सपोज किया। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि दरू राठी के खिलाफ नफरत फैलाने से या उसको नफरत करने से कि दरू राठी का कुछ बिगड़ जाएगा, तो ये अपने मन का वहम निकाल देना। अगर उस बंदे को कुछ परसेंट थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता तो 10 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। 2015-16 से वीडियो बना रहा, तभी बंद कर देता। 2026 आ गई। अभी एक और लड़की जो कि कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसने वो कह रही है कि धीरे धीरे ये जो राइट विंग वाले हैं लेफ्ट विंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर एक प्रकार से लेफ्टिस्ट बनते जा रहे हैं। आजकल जहां भी ऑनलाइन देखते होगे, वहां पर मोस्टली चांसेस होते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट के फेवर में बात ही नहीं कर रहे। आजकल आईटी सेल वालों को या फिर गोदी मीडिया को छोड़कर इनको साइड में कर दो। बाकी सब जितने भी क्रिएटर्स हैं, आप इंस्टा पर देखो, यूट्यूब पर देखो, आपको ऐसा ही लगता होगा कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो देश के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। और ऐसा ही उस लड़की ने बोला था, क्योंकि आजकल भाई साहब अरावली का टॉपिक, इसकी और वीडियोस देखिए, उन पर व्यूज देखो। और जो धुरंधर मूवी को लेकर वीडियो बनाई थी, सारी वीडियो जीट, इसको पता चल गया व्यूज आ रहे हैं, लाल टपक गई, लालची आदमी है, 2 पैसे इधर से आ जाएं वही मुंह फेर लेगा। 2 पैसे आ गए, फिर 5-7 वीडियो और बना दी। एजुकेशन, इंफ्रा, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, जीएसटी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया जा रहा है, लेकिन लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियों और रोजगार के नाम पर जमीनें छीनी जा रही हैं। अब मेरे को तो ये एंटी हिंदू या एंटी इंडियन बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया कि कैसे वहां हिंदू खतरे में है। अंध भगत जो कि क्रिसमस डे के दिन सामान तोड़ रहे हैं मॉल में जाकर। एडिटर वो क्लिप चला दो। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। एक तरफ तो ईसाई लोगों के लिए हमदर्दी दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ बेचारे ईसाई लोगों को अपना त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे। ये जो रियलिटी दिखाई है ना मैंने दोनों साइड की, यही देश में आजकल चल रहा है। सारा सिस्टम जो कि अंधा बना हुआ ना, बलात्कारी को बेल मिल रही है, लेकिन मीडिया में कोई खबर नहीं चल रही। अब जितने भी क्रिएटर्स आप देख रहे हो, बीजेपी का फेवर थोड़ा बहुत पहले लेता था, या फिर जो न्यूट्रल था वो भी आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि देश में प्रॉब्लम सी इतनी हो गई, दिनों दिन देश बर्बादी की ओर जा रहा है। आखिर कब तक तुम्हारे पापा को तुम डिफेंड करोगे? अभी जो इंडिगो वाला मैटर हुआ था, कैसे 2-2 दिन तक फ्लाइट डिले हो रही थी, वहां भी अंधभक्तों को अकल ठिकाने आ गई, जो कि दिन रात मोदी की पूजा करते थे ना, क्योंकि जब खुद पर बीतती है ना तब पता चलता है, तब इनके अकल ठिकाने आती है। दिल्ली में लोगों के घर तोड़े गए, जो लोग केजरीवाल के टाइम में चिल्ला रहे थे ना बीजेपी आने वाली है, बीजेपी आने वाली है, वो लोग रो पड़े। अयोध्या वाला एग्जाम्पल ले लो, कैसे अंधभक्त चिल्ला रहे थे, हाय मारे गए, हाय मारे गए। उससे पहले वो भी मोदी का गुणगान कर रहे थे। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स मोदी का गुणगान करते थे, जब पता चला एग्जाम पे एग्जाम लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट फेल हो गई है, उनकी भी अकल ठिकाने आ गई। ऐसे ही बात करूं किसानों की, किसान आंदोलन होने से पहले बहुत सारे किसानों को ऐसा लगता था कि मोदी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, किया है बहुत अच्छा काम, लेकिन जब किसानों को पता चला ये तो एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, जगह जगह किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। फिर किसानों को पता चला किसानों के लिए कितनी अच्छी है ये गवर्नमेंट। और भी कुछ एग्जाम्पल देने रह गए। रेलवे वाले कर्मचारियों को देख लो, कैसे बेचारे 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो आज कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है, रेस्ट भी नहीं मिलता। ऐसे पता नहीं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वही बात है ना, जब खुद पे बात आती है ना तब अंधभक्तों के अकल ठिकाने आती है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ महीने पहले तक, साल 2 साल पहले तक, 5 साल पहले तक अंधभक्त थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि सच्चाई पता चल चुकी है। उन लोगों को पता चल चुका है 2 ही चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम और नफरत। धर्म खतरे में बताकर हिंदुओं को एक साइड कर लो। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज में बताया है, जिस टाइम देश में एक सिख प्रधानमंत्री और मुस्लिम राष्ट्रपति थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, तो अब खतरे में कैसे? हिंदुओं की सरकार है, सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में देखो, लेकिन मैं पूछता हूं हिंदुओं से वोट लेने वाली सरकार ने क्या एक्शन लिया हिंदुओं के लिए? अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, समझो इस चीज को।
बांग्लादेश में एक हिंदू मर गया। कुछ टाइम पहले हरियाणा में रोहित धनखड़ बॉडी बिल्डर की पीट पीट कर हत्या की। क्या वो हिंदू नहीं था? खास बात यह है दोस्तों, मारने वाले भी हिंदू ही थे। पड़ोसी को पड़ोसी देखकर खुश नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जय हिंदू तो हर दूसरे दिन झगड़ा होता है, लेकिन ऑनलाइन आते ही जय हिंदू तो हिंदू खतरे में है। अच्छा, जो कल पड़ोसी के साथ झगड़ा किया था ना हिंदू भाई के साथ, इसलिए खतरे में है ना हिंदू। एक हिंदू को 10-15 हिंदू पीट पीट कर मार डालते हैं, तब ये हिंदू तो वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। और ऐसी हजारों न्यूज मिल जाएंगी, लाखों न्यूज मिल जाएंगी पिछले कई सालों में ही, जहां पर एक हिंदू ने दूसरे हिंदू का मर्डर किया, लेकिन एक मुस्लिम के साथ हिंदू का झगड़ा हो जाता है, तब ये बॉन्डर फैला देते हैं। फर्क समझे ग्राउंड रियलिटी और ऑनलाइन हिंदू तो। हम एक ऐसी कंट्री को अपना कंपटीटर मान रहे हैं जो कि भारत से कई साल पीछे है। अरे भाई साहब, कंपैरिजन करना तो चाइना से करो, अमेरिका से करो, तब पता चलेगा असली कंपटीशन क्या है, डेवलपमेंट का, इंफ्रा का, जॉब्स का। आजकल अजीत भारती वाली ऑडियंस भी सही कहती है कि बीजेपी नई कांग्रेस है, और जो ये लड़की कह रही थी कि आजकल राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वाले बनते जा रहे हैं। ये देश में धड़ल्ले से घटनाएं हो रही हैं, ये देश बर्बाद होता जा रहा है। तो क्या उन क्रिएटर्स की आंख बंद थोड़ी ही है? उनको समझ में आ गया है इन 10-11 सालों में, वो समझ चुके हैं गेम पूरा हिंदू मुस्लिम का। फिर कहती है बीजेपी IT सेल रोक नहीं पा रही है। जो देश के इश्यूज पर वीडियो बनाकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको ये गोदी यूट्यूबर रोक रहे हैं। रुक जा भाई, तू रुक। या IT सेल को बोलते हैं कि तुम रोक नहीं पा रहे हो, रोको इनको। असली देशद्रोही ये हैं जो कि देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। सपोर्ट्स तक भी नफरत फैल गई है। एडिटर, तू कल वीडियो बना देश के इश्यूज पर, और कल ही अंधभगत तुझे फंडिंग दिलवा देंगे। सोरस से फंडिंग आ जाएगी रातों रात, कांग्रेस से फंडिंग दिलवा देंगे ये रातों रात। बस तुझे देश के मुद्दे उठाने हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। तू पाकिस्तानी भी बन जाएगा, एंटी नेशनलिस्ट बन जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का जिक्र मत करना, बस देश के मुद्दे उठाने हैं और कुछ नहीं। अरे भाई साहब, सिंपल ही बात है, देश के मुद्दे उठेंगे तो किस पर बात आएगी? गवर्नमेंट पर। और गवर्नमेंट को कौन डिफेंड कर रहा है? ये अंधभगत। और फिर यही लोग कहते हैं कि उस पार्टी से फंडिंग मिल रही है, वहां से फंडिंग मिल रही है। अगर गवर्नमेंट की तारीफ कर दे, तेरे से देव मानुस तो मैंने इस धरती पर कोई देखा ही नहीं। कल को धरू राठी बीजेपी ज्वाइन कर ले, ये लोग साबित कर देंगे। AI की वीडियो चाहिए तो धरू राठी की। धरू राठी ने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। बनने जा रहे थे ललन टॉप, हजारों वीडियोस डाल ली, कुछ नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि धरू राठी जैसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन खुद पर बात आती है तो भूल जाते हैं। ये यूट्यूब का फीचर है, तो कोई भी यूज कर सकता है। यूट्यूब ने दिया इस फीचर को यूज करने के लिए। अरे वो डिलीट नहीं कर रहा है। यूट्यूब की गाइडलाइन पढ़ी है कभी? उल्टे सीधे स्पैम कमेंट्स यूट्यूब अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सको तो बेफालतू की बातें भी मत करना। इन PR अकाउंट्स को अक्सर PR कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है, और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन के लिए। I feel like if he goes on my account and sees like my KFC post, like, ये KFC का ये pay was paid. You just find out what a paid promotion is. Why is he acting like he just exposed what PR is? He himself in this video has done an ad for VPNs. बताओ भाई, ऐसे ऐसे चोमुओं को बोलने का मौका मिल गया जो कि देश में गंदगी फैलाते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? अब ऐसे ऐसे चोमू भी समाज सुधारक बने हुए हैं। असल में धरू राठी की वीडियो के बाद बॉलीवुड वालों को मिर्ची जो लगी है, फिर बांग्लादेश वाला टॉपिक बीच में ले आए। 30 जून 2024 को धरू राठी के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है फेक पापराजी करके। तो इस वीडियो में धरू ने बताया था कि कैसे लोग PR करके बैठे हैं और एक प्रकार से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। तो इसमें ये लोरी बोलता है कि धरू ने VPN की ऐड की। अरे उसने की VPN की ऐड, और तभी उसने बताया वीडियो में। लेकिन तुम लोग नहीं बताओगे कि कैसे तुम लोग पैसे देकर PR वालों को बुलाते हो। और क्या धरू अनएजुकेटेड है? एक छपरी भी ऐसे ही बोलता था, आज तक वो दिखा नहीं है वापिस से। संभल कर बात कर। चलो ठीक है, हो गई उससे कुछ मिस्टेक, क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। ऐसा तो धरू ने खुद बहुत सारी वीडियो में बोला है कि मेरे से भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल हूँ। मैं उस इंसान की तरह नहीं हूँ जिसके डायरेक्ट ऊपर कनेक्शन हो। धरू जो कि एक क्लासिकल बंदा है, एजुकेटेड है, उसकी बहुत सारी वीडियोज एजुकेशन को लेकर है और उन पर करोड़ों व्यूज हैं। इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट रखती है उसकी एजुकेशनल वीडियो में, क्योंकि फैक्चुअल वो करेक्ट है। और तेरे जैसे नकली इन्फ्लुएंसर, फेक PR करने वाले ना ही बोले तो ठीक है, बेहतर होगा। सबको पता है कौन कितने पानी में। मेरे भाई उड़दा तीर मत ले, जाकर ले अपना काम। और आप इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं या आप बहुत घमंडी हो गए हैं, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस तरह का क्रिएटर जिसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? किसको खुश कर रहा है वो? या वो बस घमंडी हो गया है? ये बंदा खुद जो कि गैम्बलर का चेला है और यहाँ पर ज्ञान दे रहा है। एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें एल्विस और पिपोए का क्या रिश्ता है।
इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखो कि इसने क्या लिखा है। दिस चैनल फोकसेस ऑन सोशल कमेंट्री, रिएक्शंस एंड ओपिनियंस ऑन व्हाट्स ट्रेंडिंग इन योर सोशल इन्वायरमेंट। अच्छा, अरावली के टॉपिक्स पर भी कुछ बोलेगा क्या? वैसे भी अभी तक इसके गुरु ने कुछ नहीं बोला, ना ये बोलेगा। क्यों, कुछ प्राप्त हुआ क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि वो ना बोले या बोले, उनकी पसंद होती है। वाह, ये कैसी पसंद, जहां एक मूवी के पीछे लोग महीने महीने जिद लगा रहे हैं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं इसके 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये बंदा सोशल इश्यूज पर पीछे हट जाता है। अब लोगों की सांस लेने की प्रॉब्लम नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? स्पेशली जो चैनल सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। धरू राठी को लेकर ये बंदा कहता है कि जब फैक्ट्स काउंटर ना हो तो ईगो और एटीट्यूड सामने वाले बंदे के कैरेक्टर पर आ जाता है। इसको एड होमिनम फैलेसी बोलते हैं। महास्य के चैनल पर बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो कि देश की भलाई में हो। और धरू के कॉन्फिडेंस को ये ईगो बोलते हैं, और जिस चीज को ये ईगो बता रहे हैं वो धरू का कॉन्फिडेंस है। समझा भी पापू? चल अब राठी भाई, फुल रिस्पेक्ट के साथ, हमारे को धुरंधर इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें किसी का सर कट रहा है, या फिर हमारे को धुरंधर इसलिए पसंद नहीं आई कोई गर्म पानी में उबल रहा नहीं। हमें धुरंधर इसलिए पसंद आई है क्योंकि भाई जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में रहते हैं ध्रुव भाई, उनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे लोग अपने देश के लिए दूसरे देश में जाके रहते हैं। ये फुकरा बोल रहा है कि ये मूवी लोगों को इसलिए पसंद नहीं आई कि इसमें ज्यादा वायलेंस है, बल्कि इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें इमोशंस है। असली वजह यह है कि इस मूवी में बहुत सारी चीजें ट्विस्ट करके दिखाई गई हैं। एक तरफ तो तुम्हारे जैसे इन्फ्लुएंसर खुद बोलते हैं कि डिस्क्लेमर देखो, कभी जो कि इसको बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बताते हो, लेकिन हकीकत बात यह है ये मूवी रियल इवेंट्स को ट्विस्ट करके एक प्रकार से नैरेटिव सेट करती है। मूवी में वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है और गैंगस्टर को हीरो बनाने की कोशिश की गई है। वैसे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मूवी अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ इन्फ्लुएंसर इस मूवी की आड़ में जो कि नफरत फैला रहे थे। और धरू ने तो बहुत लेट वीडियो बनाई इस मूवी के ऊपर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बार बार इस मूवी को लेकर प्रोपेगेंडा फैला चुके थे। और क्या ज्यादा देशभक्ति दिखा रहा तू कि कुछ लोग हमारी कंट्री के लिए सब कुछ स्केरिफाई कर सकते हैं। हमें धुरंधर इसलिए पसंद आई है क्योंकि भाई जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में रहते हैं ध्रुव भाई, उनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे लोग अपने देश के लिए दूसरे देश में जाके रहते हैं और हमारे देश के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, वो इमोशन जुड़ता है भाई। इट इज नॉट अबाउट वायलेंस। मैं कैसे समझाऊं भाई ध्रुव भाई? ये तो मैं ऐसे समझाऊंगा ना, जो इंडिया में रह सकता है वही समझ पाएगा। इनडायरेक्टली तूने धरू को जर्मनी का बोल के टोंट मारा, बट अब मैं कैसे समझाऊं तुझे कि वो जिस कंट्री में रहता है वो वही जानता है, क्योंकि इंडिया की तरह नहीं है। जीएसटी ने तो कमर तोड़ रखी है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हर तीसरे दिन यहाँ पर वायलेंस होता है, मूवीज को लेकर डिबेट चलती हैं और फिर कुछ लोग उसको डिफेंड भी करते हैं। सो जर्मनी में रहना बेटर है। और रही बात दूसरी कंट्री में बैठ के ज्ञान देने की, और भी बहुत सारे गोदी यूट्यूबर्स हैं जो कि दूसरे देश में बैठकर ही ज्ञान देते हैं। तू खुद रोस्ट वीडियोस बनाता है, बिग बॉस से फेम मिला, व्यूज के लिए तू ड्रामा भी करता है, क्योंकि जब से धरू राठी ने वो कमेंट किया था वो बात तेरे दिलो दिमाग में बैठ गई है। और धरू राठी ने तो सही बोला था, उसमें गलत क्या था? समझ सकता हूं पार्टी बदल। रियल सैक्रिफाइस वो लोग करते हैं जो कि ग्राउंड पर काम करते हैं, ना कि रील पर देशभक्ति दिखाते हैं। धरू ने फैक्ट से एक्सपोज किया और तू इमोशनल टोंट दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सच में धरू की ऑडियंस धरू को हेट करने लगी है? और मैं क्या देख रहा हूँ, बड़ी देशभक्ति दिखा रहा तू, लेकिन कभी देश के इश्यूज पर भी बात कर लिया कर, या फिर ऐसी ही वीडियो बनाएगा। पार्ट 1 तो सिर्फ ट्रेलर था। पार्ट 2 में पाकिस्तान के अंदर की जो चीजें दिखाई जाएंगी, उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 90 दिन के आसपास का वक्त है, अच्छे से खूब सारे वीडियोस तैयार करके रख लो, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धुरंधर मार्च 2026 में आंधी बन के लौटेगी, जिसमें नफरत फैलाने वाले कॉकरोच उड़ जाएंगे। ये धरू राठी को हेट फैलाने वाला कॉकरोच बोल रही है। अब देखो नफरत ये फैला रही है या फिर धरू राठी फैला रहा है? फ्रस्ट्रेशन ये निकाल रही है या धरू राठी निकाल रहा है? मतलब अब तो वो भी लोग बोल रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू करने में निकाल दिया, और अब जो कि ज्ञान दे रहे हैं। असली नफरत तो तुम लोग फैला रहे हो बांटने वाला नैरेटिव बनाकर। माना कि धरू राठी से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फैक्ट बेसिस बातें नहीं करता। ये कोई तेरा प्रोपेगेंडा इमोशनल चैनल नहीं है, वो तेरे जैसा इमोशनल प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता। और जो ये लोग कह रहे कि बांग्लादेश सिचुएशन पर धरू राठी कुछ नहीं बोला, तो भाई साहब देखो जाकर, धरू राठी ने मल्टीपल वीडियोज बनाए हैं, आप इंस्टा पर भी देख सकते हो और यूट्यूब पर भी देख सकते हो। और धरू ने क्लियरली मिनोरिटीज को डिफेंड किया है। जो भी दीपू चंद्रा दास के साथ हुआ है उसको गलत बताया है। बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज पर अटैक हुए उस पर बोला धरू ने। हाँ, वो अलग बात है कि तेरे जैसे लोग इधर इंडिया में मिनोरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, उन पर चुप है। क्रिसमस पर किस तरीके से मिनोरिटीज पर अटैक हुए, उनको अपना फेस्टिवल मनाने से रोका गया। यहाँ पर तो तुम लोगों की जुबान नहीं खुली, वहां तुम्हारे पॉप चर्च में जाकर क्रिश्चियन लोगों का दिल खुश कर रहे थे। असली हेट तो ये है, धरू तो सिर्फ एक्सपोज करता है हिपोक्रेसी को। और जब से ये मूवी आई है यूट्यूब पर एक अलग सा ट्रेंड बन गया है स्पाई को लेकर।
ये जितने भी इन्फ्लुएंसर स्पाई को लेकर कंटेंट बना चुके हैं, काश तुम इसका 10% भी देश के लिए कंटेंट बना देते। सारी गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर्स, अगर तुम लोग भी थोड़ा सा देश के इश्यूज पर वीडियो बनाते तो आज के टाइम पर एक रेपिस्ट बाहर नहीं होता और एक एक्टिविस्ट जेल के अंदर नहीं होता। अरे सीधी बात है, भारत ने पाकिस्तान द्वारा जासूसी के आरोपों को नकार दिया, लेकिन फिर भी यह फिल्म बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दिखाती है कि भारत ने जासूस भेजे थे। फिर भी लोग कंफ्यूजन में है कि कोई देश क्यों ही एक्सेप्ट करेगा स्पाई भेजना। यही तो मेन टॉपिक है। हमने तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, फिर भी आप बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स के हिसाब से दिखा रहे हो कि जासूस कैसे भेज सकते हैं, जिससे कि फिक्शनल स्टोरी भी सच लगने लगती है। ब्लेम करती है इनकॉम्पिटेंसी को उस टाइम की सरकारों की, फिर वो चाहे वाजपेयी साहब की सरकार हो या फिर मनमोहन साहब की। ये बंदा बोल रहा है कि मनमोहन सिंह को तो नहीं बोला कि उनकी गलती है, 26/11 में कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की हेल्प से ही मनमोहन सिंह पीएम बने थे। ये बंदा धरू के बॉर्डर मूवी पर कॉल आउट करते हुए बोलता है कि धरू राठी ने तो ये बोल दिया कि पुलवामा अटैक के टाइम पर मोदी जी की गलती थी ताकि वोट्स मिले, बेनिफिट मिले, लेकिन उसका मैन अपराधी अभी तक पता नहीं चला है किसने करवाया है, लेकिन वोट्स तो मिले हैं ना। अगर ये चीज तेरे को नहीं पता है तो ये क्लिप देख। जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और ये अपनी वीडियो में बोलता है कि धरू राठी मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन भाई साहब मैनिपुलेट तो खुद कर रहा है। पीएम को मैंने जैसे ही उनसे बात हुई फौरन कहा कि हमारे लोगों को गलती से हुआ है और मैं चाहता था इस पे जांच हो, मुझे लगा कि इस पे जांच करेंगे, इसलिए इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। देखिए, मेरा इस्तीफा देने से कोई चीज़ हल होती हो या कोई ज़्यादा हाईलाइट होती तो मैं करता। जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की थी, मैंने उसको रेज कर दिया, इनको बता दिया, इनको करना चाहिए था। इस्तीफा तो इन लोगों को देना चाहिए था जो उसमें जिम्मेवार थे, मुझे क्यों देना चाहिए था? पुलवामा जिस दिन हुआ उस दिन डे 1 मैंने ये उठाया, मुझे कहा गया कि नहीं आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला है दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। वो एक खतरनाक काम था, उस वक्त इनका विरोध करना चाहिए, उस वक्त आप देशद्रोही करार दे दिए जाते, जिसमें पुलवामा अटैक को एक साजिश के तहत बताया। और सत्यपाल मलिक ने कहा कि गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से ये हमारे जवान शहीद हुए हैं। और क्या तूने पीएम मोदी की वो क्लिप दिखाई जिसमें मोदी जी जवानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं? अब सोच ले मैनिपुलेट कौन कर रहा है, धरू राठी या फिर तेरे जैसे चाटुकार यूट्यूबर्स। आई कैन डिस्ट्रॉय यू इन 1000 वेज। आगे चलकर ये बंदा बोलता है कि ये मूवी क्वेश्चन करती है वाजपेयी और मनमोहन की सरकार से। तो याद करो, इसने स्टार्टिंग में बोला था कि ये मूवी मनमोहन सिंह को डिफेम नहीं करती। अब यहाँ पे ये कन्वीनियंटली ओवरलुक कर देता है ये फैक्ट कि आदित्य धर ने धुरंधर में पूरी की पूरी फिल्म में कहीं भी डायरेक्टली मिस्टर मनमोहन सिंह को परपेट्रेटर ऑफ द अटैक्स नहीं बताया, और साथ ही पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा सजेस्टिव शॉट नहीं है which suggests the presence of Mr. मनमोहन। अब मनमोहन सिंह कहां से आ गए बीच में? और ये क्या लगा रखा कि पिछली गवर्नमेंट ने इतनी सारी गलतियां की। चलो ठीक है, अच्छी बात है, 26/11 के अटैक्स पर एक देशभक्ति मूवी बनी, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं 2014 से लेकर अब तक कितने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं? क्या उन पर भी कभी फ्यूचर में मूवी बनेगी? पठानकोट, पहलगाम, पुलवामा एंड मैनी अदर्स। पुलवामा अटैक में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। क्या इस पर भी कोई मूवी बनेगी? क्या गवर्नमेंट की फेलियर्स दिखाई जाएंगी? भाई जनता ने बीजेपी को क्यों चुना था? क्योंकि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। 2014 से लेकर अब तक कितने आतंकी हमले हुए हैं आप खुद देख सकते हो। बल्कि ये सरकार तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कर रही थी, लेकिन हुआ इसके अपोजिट ही। मतलब कि ये सारी वोट लेने की टैक्टिक्स थी, और अब कुछ लोग गवर्नमेंट को ही डिफेंड कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। इस मूवी की आड़ में बहुत सारे क्रिएटर्स एक ऐसे इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं जिसने देश की इकोनॉमी बचाई थी और देश को डूबते डूबते बचाया था। हाँ, अब इन लोगों का मुंह इसलिए खुल गया है क्योंकि वे अब इस दुनिया में नहीं है। ये मोहित वर्ष करके एक चैनल है, इसने भी अपनी वीडियो में जमकर बकवास की और कुछ ही फैक्चुअल बातों का तड़का लगाकर ऑडियंस को बेवकूफ बना गया। मूवी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बोलकर स्टार्ट होती है ना कि फैक्ट और फिक्शन में लोग डिसाइफर नहीं कर पाते, तो क्यों करना है? तुमने भाग मिल्खा भाग देखी, उसमें क्या फैक्ट था क्या नहीं था तुम्हें पता है। 26/11 अटैक्स की फुटेज दी और टेररिस्ट की ऑडियो भी दी, रियल नेम्स यूज करती है और फिर फिक्शनल स्टोरी घुसा दी जिसमें इंडियन एजेंट्स कराची में गैंगस्टर बनकर सबको कंट्रोल कर लेते हैं। ऑडियंस को क्या लगेगा कि ये सब कुछ सच में हुआ है, जबकि मेकर्स खुद बोलते हैं कि ये प्योरली फिक्शनल है। ये ब्लरिंग ऑफ लाइंस ही डेंजरस है, क्योंकि वेल मेड प्रोपेगेंडा ज्यादा इफेक्टिवली लोगों के दिमाग में घुस जाता है। रियल हिस्ट्री ट्विस्ट करके डिवाइड नैरेटिव पुश करना। एक टाइम पर तो आप बोलते हो कि
ये मूवी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है, फिर कहते हो कि इसमें अलग से करैक्टर डाले गए हैं जो कि फिक्शनल हैं। या तो आप ये बोल दो कि भाई साहब पूरी मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, या फिर ऐसे ही बोल दो आप प्रोपेगेंडा है और आप जो कि रियलिटी है। आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस कि हाँ मतलब मूवी मैं प्रोपेगेंडा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। मूवी में जो पॉलिटिकल चीज़ें बताई गई हैं अगर आप उनको निकाल देते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि जो बोलते हैं कि अभी कोई यूपी में सरकार आएगी या कोई आएगा तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और हमें बस इंतज़ार करना है, ये सारी चीज़ें इफ़ यू टेक इट आउट इट डज नॉट मैटर मच। एग्जैक्टली यही बात तो सेम दरू राठी ने बोली है और बिल्कुल सही बोली है। दरू ने कहा कि पॉलिटिकल एंगल ही मूवी की जान है और उस चीज को हटा दे तो मूवी एकदम फ्लैट पड़ जाएगी, कुछ बचता ही नहीं है। बस एक प्रकार से एवरेज सी रिवेंज स्टोरी रह जाती है जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड में 100 बार बन चुकी है। मेकर्स ने रियल नेम्स, रियल फुटेज और रियल इवेंट्स यूज किए सिर्फ इसीलिए ताकि पॉलिटिकल नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को देशभक्ति और एंटरटेनमेंट में बदला जा सके। अगर पॉलिटिकल एंगल नहीं होता तो ये मूवी थिएटर में इतना हाइप नहीं बना पाती। जो रियल क्रिएटिविटी की जगह इमोशनल मैनिपुलेशन से ऑडियंस को ऊक करना चाहते हैं। अच्छी फिल्में बनानी है तो पीके, 3 इडियट्स, ओ माय गॉड ऐसी फिल्में बनाओ जो कि प्रोपेगेंडा पे डिपेंड नहीं करती, प्योर आर्ट और स्टोरी टेलिंग पे खड़ी होती हैं। प्रोपेगेंडा डालकर फिल्में हिट हो सकती हैं क्योंकि एक प्रकार से लोग इमोशनल में आकर थिएटर भर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फिल्में याद नहीं रहती, सिर्फ कंट्रोवर्सी याद रहती है। अगर डायरेक्टर सच में टैलेंटेड होता तो वो बिना प्रोपेगेंडा के ऐसी मूवी को ब्लॉकबस्टर बना सकता था। लेकिन वही बात है, कुछ फिक्शनल कैरेक्टर जानबूझ के ऐड किए गए ताकि लोगों के बीच में नफरत फैले। वैसे तो ये मूवी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे देश में इस मूवी पर महीनों महीनों डिबेट करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर ऊपर से कुछ इन्फ्लुएंसर्स नफरत भी फैलाते हैं। ये एक्स्ट्रा फिक्शनल कैरेक्टर ऐड करके और प्रोपेगेंडा ऐड करके ये शो करता है कि मूवी की स्टोरी टेलिंग में दम नहीं था, तभी इन चीजों की जरूरत पड़ी। इसलिए कंट्रोवर्शियल मसाला डालकर अटेंशन चाहिए और इन्हीं चीजों को दरू ने एक्सपोज किया है। कोई भी फिल्म मेकर अपनी मूवी को अच्छा तो बनाने की कोशिश करेगा ना, फिर उसमें कितनी भी प्रोपेगेंडा शिट हो या जो भी हो, ठीक है। फिल्म अच्छी बनाने का बहाना मत दे। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पर जिससे कि पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। क्या सच में दरू राठी की ऑडियंस उसको हेट करने लगी है? इसका सिंपल आंसर है नो। तो रिसेंटली जो बॉलीवुड को लेकर उसने वीडियो बनाई वो भी हिट गई। अगर सच में दरू की ऑडियंस उससे हेट करती तो कंट्रोवर्शियल वीडियो के अलावा और वीडियो नहीं देखती। धुरंधर मूवी को लेकर जो वीडियो दरू राठी ने बनाई थी उसके बाद की वीडियोज उसकी ऑडियंस नहीं देखती अगर सच में दरू राठी से हेट करती तो। अब बहुत सारे लोग स्पेशली गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर्स, IT सेल, ये जितना भी इकोसिस्टम है ये क्या कह रहा है कि दरू की ऑडियंस उसी को हेट देने लगी। सबसे पहले तो बता दूं कि वो जितने भी कमेंट्स थे उनमें से सिर्फ 65% ही कमेंट्स जो कि रियल ID से थे। गोदी मीडिया ने भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाया। इससे पता चल रहा है कि गोदी इकोसिस्टम देश को किस तरफ ले जा रहा है। और अगर सच में रियल ऑडियंस दरू को कमेंट सेक्शन में हेट करती तो फिर वो दूसरी वीडियोज पर भी हेट करती। तो इसका मतलब समझ रहे हो, वो PR कैंपेन स्पेशली एक वीडियो को टारगेट करने के लिए था और दरू राठी को नीचा दिखाने के लिए था ताकि लोगों को लगे कि सच में दरू राठी की ऑडियंस उसको हेट करने लगी है। लेकिन हुआ इसके अपोजिट ही। जो अभी रिसेंटली बॉलीवुड को लेकर दरू राठी ने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें तो रियल ऑडियंस ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया, बावजूद इसके भी बहुत सारे गोदी यूट्यूबर्स ने हेट फैलाई और एक प्रकार से बॉलीवुड एक्टर्स को भड़काया और साथ साथ ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, लेकिन ये बंदा अभी भी दरू की ऑडियंस उसको हेट नहीं कर रही, बल्कि रियलिटी ये है कि लोग अभी भी जो कि दरू राठी की वीडियो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से उसकी रिसेंटली वीडियोस पर मिलियंस व्यूज हैं। दरू की कोर ऑडियंस यंग, एजुकेटेड और जेन जी उसको सपोर्ट कर रही है और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो फैक्ट बेसिस बातें करे, ना कि ब्लाइंडली नेशनलिज्म पर। और जो हेट आ रहा था वो राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, गोदी गैंग की तरफ से स्पेशली हजारों मीम्स बनाई गई, एक्स पर ट्रेंड्स चलाए गए, यहां तक कि दरू राठी की खिलाफत में पेड आर्टिकल्स भी लिखे गए, दरू राठी एक्सपोज करके पेड कमेंट्स किए गए। ये जो कि IT सेल का काम है। दरू ने कमेंट्स सब्सक्राइबर्स ओनली मोड पर इसलिए किए क्योंकि थ्रेड्स बहुत ज्यादा मिल रहे थे, नफरत लोगों के बीच में फैल रही थी। अब मूवी के मेल्टडाउन की बात करते हैं। तुम लोग कह रहे हो कि ब्लॉकबस्टर है
तो देखिए यहाँ पर बात ये नहीं कि मूवी हिट हुई या नहीं हुई, बात ये है कि एक्चुअल में लोग उस मूवी को मूवी की तरह देख रहे हैं या नहीं देख रहे। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग मूवी को एक एंटरटेनमेंट वे में नहीं देखते। दरू राठी ने तो वीडियो बहुत लेट बनाई। अगर जिस टाइम ये मूवी रिलीज हुई उस टाइम अगर दरू राठी वीडियो बना देता तो शायद मूवी फ्लॉप हो जाती। और अभी भी बहुत सारा फर्क पड़ा है दरूर के वीडियो बनाने के बाद कुछ बुकिंग्स जो डाउन हुई है। मे भी दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अभी जो कि रिलीजिंग डेट बहुत पुरानी हो चुकी है और इस मूवी को रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए इस मूवी को पहले के मुकाबले थिएटर में बहुत कम चलाते हैं। ये भी रीजन हो सकता है बुकिंग्स डाउन का। मूवी को लेकर दरू राठी ने खुद की वीडियो में कुछ अनअप्रूवन एलिगेशंस एक्सपोज किए। उनके पेड इन्फ्लुएंसर्स ने दरू राठी को जर्मन रेजिडेंट प्रोपेगेंडा कहकर टारगेट किया, लेकिन ये सिर्फ डर दिखाता है। अगर सच में दरू राठी की ऑडियंस उसको हेट करती तो सब्सक्राइबर्स का नंबर बहुत कम हो जाता। दरू राठी ने एक वीडियो से पूरा इकोसिस्टम हिलाया। ये मेल्टडाउन नहीं है तो और क्या है। दरू राठी ने आखिरी में एक अच्छी लाइन भी बोली थी। मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। और जिन जिन लोगों को लगता है कि दरू राठी की वीडियो के लिए पेड कैंपेन नहीं किया गया तो उनके लिए मेरा एक चैलेंज है, इस वीडियो पर 50,000 डिसलाइक करके दिखाओ। मैं मान जाऊंगा कि वो जेन्युइन हेट था। और देखते हैं रियल ऑडियंस का लाइक्स का नंबर ज्यादा होगा या फिर डिसलाइक का। और जिन जिन क्रिएटर्स ने दरू राठी के ऊपर वीडियो बनाकर दरू राठी को गलत साबित किया था उनको मेरा एक चैलेंज है, अगर दम है तो एक्सेप्ट करो। अभी फिलहाल के टाइम पर देश में बहुत सारे रियल इश्यूज चल रहे हैं, एजुकेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई को लेकर वीडियो बनाकर दिखाओ। मुझे पता है कि तुम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोल उसको। लेकिन इसके अपोजिट जो लोग सोशल इश्यूज पर आवाज उठाते तुम लोग उसकी टांग खींचते हो। सच और झूठ का यही फैसला होगा। जो लोग दरू राठी को सपोर्ट करते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखें #सपोर्ट दरू राठी, और जो लोग दरू राठी को सपोर्ट नहीं करते और उनको लगता है कि दरू राठी गलत है तो कमेंट सेक्शन में लिखो दरू राठी एक्सपोज्ड। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दरू राठी को हेट मिल रही है उन लोगों को सच्चाई पता चल सके। जय हिंद।